Okay, so in the last class we talked about Scrum, right? We talked about Scrum में कौन कौन से roles होते हैं. Roles क्या थे? Product owner था, development team थी, Scrum master था. But now we want to talk about the artifacts in Scrum. Artifacts का मतलब कुछ नहीं है. Artifacts is basically the documents that you have. ठीक है. तो the first article that I'm going to be talking about is the product backlog. ठीक है. प्रोडक्ट बैकलॉग कुछ नहीं है, एक बड़ी सी लिस्ट समझ सकते हो उसमें, जहाँ लिखा है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बुक माई शो की बात करें तो उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. हमें एक लॉगिन पेज चाहिए, हमें रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए, हमें डिटेल्स पेज चाहिए, हमें पेमेंट पेज चाहिए, हमें बैकएंड की सर्विसेज चाहिए होंगी, हमें डेटाबेस चाहिए होगा. एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो हमें काम करना है, वो सब की जो लिस्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग. एंड प्रोडक्ट बैकलॉग का एक फीचर होता है कि दिस इज ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड. दैट मीन्स जो फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा कस्टमर को, वो हम फर्स्ट नंबर पे रखेंगे. सो इट बी प्रायोरिटाइज लिस्ट. और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि ये लिस्ट मेंटेन की जाए, दैट इज फॉर द प्रोडक्ट ओनर. प्रोडक्ट ओनर इज द वन जो बिजनेस से टच में है और वो प्रायोरिटी डिसाइड करेगा. एंड ऑलवेज स्क्रम मास्टर प्रोडक्ट ओनर थोड़ा सा ओवरलैप रहेगा, बट आइडियली इट शुड बी द प्रोडक्ट ओनर्स जॉब टू मेंटेन द प्रोडक्ट बैकलॉग एंड ऑल्सो टू लियाजन विद द बिजनेस कि व्हाट इज द प्रायोरिटी, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट, व्हाट हैव वी डन नाउ. ठीक है. तो लॉग इन, साइन अप, पेमेंट, नोटिफिकेशन, ये सब एग्जाम्पल है कि प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या क्या हो सकता है. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट स्प्रिंट बैकलॉग. अब जैसे कि मैंने बोला कि प्रोडक्ट बैकलॉग तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है. ठीक है. दिस माइट स्पैन मंथ्स. लेकिन हमने स्क्रम में क्या किया था, हमने अपनी डेवलपमेंट को छोटे छोटे स्प्रिंट्स में डिवाइड किया था. एंड स्प्रिंट्स यूजुअली 1 से 2 वीक्स के ही होते हैं. तो मैं इतनी बड़ी लिस्ट में से कौन कौन सी चीज़ें चूज करूँगी फॉर दिस 1-2 वीक्स. मुझे अगले 2 वीक्स में क्या काम करना है, वो मैं उसकी एक छोटी लिस्ट बना रही हूँ विच इज़ कॉल्ड अ स्प्रिंट बैकलॉग. तो अगर प्रोडक्ट बैकलॉग में 100 आइटम्स है, मे बी मेरे स्प्रिंट बैकलॉग में खाली 10 ही हो. मतलब जस्ट इनफ वर्क दैट आई कैन डू रीजनेबली इन 10 वीक्स. सो व्हाट आई यूजुअली कैन डू इज मैं अपनी टीम के हिसाब से पहले 10 आइटम्स पकड़ सकती हूँ. बट ऑफ कोर्स आई विल हैव टू चेक विद द प्रोडक्ट ओनर कि ये 10 आइटम्स अभी हम कर भी सकते हैं या नहीं, बिकॉज दोज आइटम्स माइट बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर टीम. those items might have some complexity जो अभी हमें break down करनी है. तो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रोडक्ट ओनर मैं 10 आइटम्स, एंड आई एम जस्ट सेइंग 10, कितने भी आइटम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी और कितना टाइम, कितना आपका टीम स्ट्रेंथ है, कितना वो काम कर सकते हैं. उस बेसिस पे 1 से 2 वीक्स में आप कितना काम करोगे, कितना आप कर सकते हो, वो आइटम्स आप ले लोगे और उस चीज़ से बनेगा वो जो लिस्ट आपकी होगी उन आइटम्स की, उसे हम बोलेंगे स्प्रिंट बैकलॉग. ठीक है. तो दिस इज स्प्रिंट बैकलॉग. Product backlog, the list of all items that you need for the product. Sprint backlog, the list of items that your team will be working on the next sprint. वो हो गया हमारा sprint backlog. ठीक है. So as per the definition, it is a subset of product backlog and this is decided during sprint planning. अभी हमने meetings पढ़ी नहीं है, we will get to it later. बट स्प्रिंट प्लानिंग की एक मीटिंग होती है, उसमें हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग से हम क्या क्या चीज़ें उठाएंगे एक स्प्रिंट में करने के लिए. वो कैसे डिसाइड करते हैं, इट्स इन दैट मीटिंग. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं तीसरी चीज़ पे विच इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट एंटायरली, वो एक्चुअली एक वर्किंग सॉफ्टवेयर है विच इज़ द इंक्रीमेंट. अब हमने ये कहा था कि हम अपने जो इंटायर प्रोडक्ट है वो एक साथ नहीं बिल्ड कर रहे हैं. हर 1-2 वीक्स में हम एक सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट बनाएंगे. उस सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट को बोलते हैं इंक्रीमेंट. ठीक है. सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जैसे हमने बात करी थी कि एक पूरा 1 BHK हाउस है, तो पहले हमने किचन बना दी, फिर हमने बेडरूम बनाया, फिर हमने गैलरी बनाई. तो इस तरह से एक एक करके हम चीज़ें हमें दे रहे हैं. सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में अगर एग्जांपल दूँ तो जैसे बुक माई शो है, पहले आपने लॉगिन पेज बनाया, फिर आपने लेट्स से बना दिया रजिस्ट्रेशन पेज, फिर आपने कस्टमर को दे दिया. what will you give? You can give them a payment page.
सो इस तरह से हर 1-2 वीक में आप उन्हें नई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। दैट इज योर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इज द वर्किंग सॉफ्टवेयर दैट कैन बी पोटेंशियली शिपेबल। पोटेंशियली शिपेबल का क्या मतलब होता है कि अब मैं खाली लॉगिन स्क्रीन अगर मैं शिप कर भी दूँ, मैं प्रोडक्शन पे डाल भी दूँ, तो उससे कस्टमर क्या भला होगा, है ना। खाली लॉगिन स्क्रीन से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लो कि मैं उसे बंडल कर दूँ कि ठीक है, लॉगिन पेज ऐसा दिखता है, ही कैन गिव मी फीडबैक, राइट। तो मैंने शिप नहीं किया है अभी कुछ भी, फिर मैं 1-2 स्प्रिंट्स में रजिस्ट्रेशन पेज भी बना दिया, डिटेल्स पेज भी बना दिया। अब मेरे पास कुछ है जो कस्टमर को मैं शिप कर सकती हूँ कि ठीक है, वो लॉगिन करके देखेगा, रजिस्टर करके देखेगा, डिटेल्स चेकआउट कर सकता है। अभी वो पेमेंट नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट वो वेबसाइट यूज़ कर सकता है, तो मैं उसको शिप कर सकती हूँ। तो ये सारे इंक्रीमेंट्स जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं कि मैंने एक बॉडी ऑफ वर्क कर दिया है, इफ़ आई वांट आई कैन शिप इट टू द कस्टमर, बट यूजुअली हम हर बार शिप नहीं करते हैं बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज यूजेबल बाय द कस्टमर। तो व्हाट इज प्रैक्टिकली डन इन कंपनीज इज कि जब आपने उतनी फंक्शनैलिटी दे दी है कि द कस्टमर कैन स्टार्ट यूजिंग इट, तभी आप शिप करते हो। बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्क्रम, एवरी इंक्रीमेंट इज पोटेंशियली शिपेबल। मतलब आप चाहे तो आप उसको शिप कर सकते हैं, राइट। So we talked about 3 sort of documents: product backlog, the list of the entire things that you need to do for your product; the sprint backlog, the list of things that you will do for this sprint; and then we talk about the increment, which is the potentially shippable working product which is made at the end of the sprint, ठीक है। और द क्राइटेरिया इज यूजेबल होना चाहिए, मतलब चाहे आपने थोड़ा काम किया है, बट वो इतना अच्छे से किया है कि कस्टमर कैन यूज इट। आप डेमो दोगे तो उसे समझ में आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने क्या काम किया है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल थियरी। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह की मीटिंग्स करेंगे कि स्क्रम का फ्रेमवर्क हम इम्प्लीमेंट कर पाए किसी भी टीम में, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मीटिंग्स नाउ। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्प्रिंट होता क्या है। हमने अपने पूरे प्रोडक्ट को डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में डिवाइड तो कर लिया, और पूरे एग्जीक्यूशन फेज को भी हमने 2-2 वीक्स में डिवाइड किया है। सो वी विल वर्क इन 2 वीक इंटरवल। हम कोई प्रोडक्ट है वो शिप करेंगे, या प्रोडक्ट जो है उसका डेमो दिखाएंगे कस्टमर्स को, कस्टमर से फीडबैक लेंगे, दोबारा उस पर काम करेंगे, ठीक है। जब फीडबैक पूरा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट पूरा बन गया, उसके बाद विल टेक अनदर बॉडी ऑफ वर्क, फिर उस पर काम करेंगे, दोबारा उसका डेमो देंगे कस्टमर को, दोबारा फीडबैक लेंगे, ऐसे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो फिक्स्ड 2 वीक्स इंटरवल्स है, इसको बोलते हैं स्प्रिंट। एंड आई एम सेइंग 2 वीक्स हेयर, बट ये 1 to 2, 3, 4 वीक्स कितने का भी हो सकता है। यूजुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज अराउंड 2 वीक्स की, 2 वीक्स की हम स्प्रिंट करते हैं, बिकॉज 2 वीक्स इज अ गुड इनफ टाइम कि आप प्लान भी कर लोगे, यू वोंट बी प्लानिंग टू फार इन टू द फ्यूचर, है ना। तो 2 वीक्स का प्लान करते हैं हम यूजुअली, बट योर स्प्रिंट कैन बी 3 वीक्स ऑल्सो, इट कैन बी 1 वीक ऑल्सो। सो दिस इज द 3 वीक टाइम बॉक्स इंटरवल जिसमें आपको एग्जीक्यूट करना है। और आइडियली इस 2 वीक्स के अंदर जो भी काम डिसाइड हुआ है उसके बाद हम स्कोप चेंज नहीं करते। अगर मैंने सोचा है कि मैं ये 10 आइटम्स डिलीवर करूंगी इस स्प्रिंट में, तो आइडियली वही 10 आइटम्स डिलीवर होने चाहिए। बीच स्प्रिंट में आपको और चीज़ें नहीं दे देनी चाहिए टीम को, बिकॉज टीम का उससे फोकस बिगड़ जाता है, ठीक है। और हर स्प्रिंट का ना हम एक स्प्रिंट गोल भी बनाते हैं कि इस स्प्रिंट में लेट्स सी हम ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लॉगिन फीचर दे पाए कस्टमर को, रजिस्ट्रेशन फीचर दे पाए कस्टमर को। तो अगर आपने और कोई चीज़ें इसमें ऐड कर दी और कस्टमर और जो आपके टीम है वो ओवरलोडेड हो गई, वो आपका पहला वाला काम नहीं कर पाई, तो आपका स्प्रिंट गोल भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए थियोरेटिकली वी डू नॉट वांट एनी स्कोप चेंजेस इनसाइड दैट स्प्रिंट साइकिल, ठीक है। आई से इट थियोरेटिकली क्योंकि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल हो नहीं पाता। वो क्यों? बिकॉज प्रैक्टिकली द प्रोडक्ट ओनर इज ऑलवेज टॉकिंग टू द कस्टमर, इज ऑलवेज टॉकिंग टू द लीडरशिप, प्रायोरिटी शिफ्ट करती रहती है, एंड दे माइट बी थिंग्स जो प्रैक्टिकली वो आपको बाद में दे दें। उस टाइम पे यू हैव टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ द टीम। तब आप सोचोगे कि ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ये 10 आइटम्स है, इन 10 आइटम्स में से शायद सबसे लो प्रायोरिटी आइटम कौन सा है, क्या मैं ये स्वैप आउट कर सकता हूँ इस नए आइटम के लिए। अगर मान लो आप स्वैप आउट भी नहीं कर सकते तो माइट बी यू कैन रिक्वेस्ट मोर टीम मेंबर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर दिस स्प्रिंट कि एटलीस्ट मुझे 1-2 बंदे और दे दो, मैं ये वाला भी काम कर दूंगा। और एल्स मे बी यू प्रोटेक्ट द टीम की ये 10 आइटम्स हमने पहले से प्री डिसाइड कर रखे हैं, ये 10 आइटम्स बहुत ज़रूरी है, एंड द वन दैट यू आर
टेलिंग अस टू ऐड शायद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या हम उसे नेक्स्ट स्प्रिंट में कर सकते हैं। ठीक है, ये डिसीजन स्क्रम मास्टर को लेने पड़ेंगे बिकॉज यू आर द वन हु हैज टू प्रोटेक्ट द टीम। आपको उन्हें ओवरवर्क नहीं होने देना, बट एट द सेम टाइम आपको मैनेजमेंट को वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है। सो यू विल बी द बफर बिटवीन द प्रोडक्ट ओनर एंड द लीडरशिप एंड द बफर बिटवीन द टीम, राइट। तो प्रोडक्ट ओनर आपको लीडरशिप से बोलेगा, टीम जो है आपको प्रोटेक्ट करनी है, आप बफर हो कि आपको काम करवाना कैसे है। इसी वीक में आपको टीम को ओवरलोड करना है, कुछ चीज़ें बाहर निकाल के कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो यू विल बी द प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टीम। तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। देयर इज़ नो परफेक्ट आंसर हेयर, यू विल हैव टू थिंक ऑन योर फीट देयर। तो अभी तो हम ये बात करें स्प्रिंट ये होता है। अब आ जाते हैं मीटिंग्स पे। जो पहली इंपॉर्टेंट मीटिंग हमारी होती है वो है स्प्रिंट प्लानिंग की मीटिंग। ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग की मीटिंग में क्या होता है, वी डिस्कस कि अगले स्प्रिंट में हम क्या काम करेंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट बैकलॉग है उसे चेक करते हैं हम लोग, और हम डिसाइड करते हैं ठीक है इतने बड़े बैकलॉग में से हम ये 2 3 4 5 यूजर स्टोरीज जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इस मीटिंग में दो चीज़ें डिस्कस होती है, एक तो कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, मान लो आपकी अगर 10 मेंबर्स की टीम है, ठीक है, 100% यूटिलाइजेशन हम नहीं करते हैं यूजली टीम का, अराउंड 70 से 80% यूटिलाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि 100% आप, नो बडी कैन गिव यू 100%। अगर आप 100% के हिसाब से काम एलोकेट करेंगे कुछ ना कुछ हमेशा रह जाएगा। तो वी ऑलवेज से कि अगर 8 घंटे है अगर आपके पास काम करने के लिए, तो पूरे 8 घंटे आप काम नहीं करोगे, यू विल प्रॉब्ली वर्क 5 6 आवर्स मैक्स। तो उस हिसाब से हम 70 80% की एफिशिएंसी लेके चलते हैं। अब उसमें डेज ऑफ भी हो सकते हैं, हॉलीडेज भी हो सकती है, तो हमें वो भी करके रखनी पड़ेगी डिसाइड कि मान लो अगर एक वीक है उसमें 3 दिन तो हॉलीडे ही है, तो उस वीक में काम कम होगा ना। तो वो हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि इस बार हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी लिमिटेड है, तो हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे टीम को। अगर हर बार 4 यूजर स्टोरीज लेते हो आप, तो आज आप खाली 3 यूजर स्टोरी लोगे बिकॉज टीम के पास टाइम नहीं है। ठीक है, इस मीटिंग में प्रोडक्ट ओनर भी होगा, स्क्रम मास्टर भी होंगे, डेवलपमेंट टीम भी होगी। ठीक है, आप प्रोडक्ट बैकलॉग से आइटम्स लेंगे कि ये 10 आइटम्स है, ये हम इस बार करेंगे। आइडियली आपको हर जितने भी आइटम्स आपने लिए है बैकलॉग से, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। और ये काम आप नहीं करोगे, ये काम प्रोडक्ट ओनर करेगा कि दिस इज द स्टोरी, इसमें हमें ये काम करना है। वो बताएगा कि क्या रिस्क है, क्या डिपेंडेंसी है, टीम को समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें आपका काम क्या है कि आपको ये डिसाइड करना है कि इस टीम रियली अंडरस्टैंडिंग। कई बार चुप हो जाती है टीम, बात नहीं कर रही ढंग से, डिस्कशन नहीं हो रहा बहुत ढंग से, तो वहाँ यू हैव टू टेक द लीडरशिप कि नहीं नहीं, डू यू रियली अंडरस्टैंड। जैसे मान लो किसी जूनियर को दे रहे हैं यूजर स्टोरी, यू हैव टू रियली आस्क देम कि डू यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कैन यू एस्टिमेट आपको कितना टाइम लग जाएगा इसे करने में, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, कोई रिस्क दिख रहा है आपको, मे बी कोई डिपेंडेंसी है। वो आपको नहीं समझ में आएगा द स्क्रम मास्टर बिकॉज यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, बट जो टीम जो इस पे काम करेगी, जो प्रोडक्ट ओनर जो ये काम लिख रहा है, उनसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ठीक है अगर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, अगर ये बहुत ही रिस्की काम है, या मेरी किसी और टीम पे डिपेंडेंसी है इस काम के लिए, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है ये। मैं नहीं कह सकती है 1 या 2 दिन में हो जाएगा ये, मे बी 2 दिन में होने वाला काम भी शायद 4 दिन ले ले, बिकॉज और भी लोगों से बात करनी है और लोगों पे डिपेंडेंसी है। तो वो डिस्कशंस होती है यहाँ पे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं इस स्प्रिंट में हम ये स्प्रिंट बैकलॉग पे काम करेंगे, ये हमारा स्प्रिंट गोल है। तो इस मीटिंग में हम डिसाइड करते हैं हमारा स्प्रिंट बैकलॉग क्या होगा, हमारा स्प्रिंट गोल क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कैपेसिटी प्लानिंग की एक डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगी, जिसमें पता चलेगा कि ये कैपेसिटी प्लान कैसे करते हैं, तो वो चीज़ कवर हो जाएगी। अभी फिलहाल आते हैं सेकेंड मीटिंग पे, विच इज़ द डेली स्क्रम। डेली स्क्रम इज़ अ वेरी वेरी सिंपल मीटिंग। इसमें कुछ नहीं होता, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते आप टीम का, 15 से 20 मिनट में ये मीटिंग टेक्निकली ओवर हो जानी चाहिए। इसमें होता क्या है, आप लोग सब मिलेंगे, डेवलपमेंट टीम होती है इसमें पूरी। ठीक है, प्रोडक्ट ओनर की ज़रूरत नहीं है इसमें। एंड फॉर ईच मेंबर एक राउंड रॉबिन में आप सारे मेंबर्स के पास जाओगे। ठीक है, तो इफ़ यू हैव 4 मेंबर्स A B C D, तो आप पहले ए से पूछोगे कि ओके व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आज क्या करोगे आप, कोई ब्लॉकर्स है, कोई रिस्क्स है,
डू यू नीड हेल्प फ्रॉम एनीवन? ये सारे क्वेश्चंस आपको पूरी टीम से पूछने हैं एक एक करके। वाई? इसके फ़ायदे क्या है कि पूरी टीम को समझ में आ रहा है कौन किस चीज़ पे काम कर रहा है। मे बी ए इज़ वर्किंग ऑन समथिंग कॉम्प्लेक्स जो डी ऑलरेडी कर चुका है, तो डी में वी कैन हेल्प हिम इफ़ ही नोज़ कि अच्छा ए इस बात पे काम कर रहा है, यहाँ पे ब्लॉक्ड है। तो इसलिए हम ये मीटिंग करते हैं ताकि सारी टीम को पता चले दूसरा क्या काम कर रहा है। ठीक है, जहाँ भी लोगों को टीम से कुछ काम हो, मे बी बी कैन हेल्प ए और ए कैन हेल्प बी, तो एटलीस्ट दे कैन सिंक अप टुगेदर, इसलिए ये मीटिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीम आपको स्टेटस रिपोर्ट कर रही है, वो आपस में डिस्कस बता रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। आपका काम क्या है? आप बस ये मीटिंग फैसिलिटेट कर रहे हो, आप एक एक करके जा रहे हो सबके पास, ये दिखाने के लिए कि लोग क्या काम कर रहे हैं। दे शुड बी इन द नो एवरी टाइम। और इससे आपका क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपको पूरा स्टेटस मिल रहा है कि हमने स्प्रिंट गोल में 10 आइटम डिसाइड किए थे, 4 पे फिलहाल काम हो रहा है, 4 अच्छे से चल रहे हैं, तो यू नो दैट स्प्रिंट इज गोइंग फाइन। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा अब हर चीज़ ब्लॉक हो रही है, कोई किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, किसी को टेक्निकल फॉल्ट है, दैट मीन्स आपको अभी से समझ में आ रहा है कि शायद स्प्रिंट ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं स्प्रिंट में से कुछ आइटम्स हटा देता हूँ। या फिर अ, अगर बहुत ब्लॉकर्स है किसी और टीम पे, तो यू विल हैव टू हैव अ मीटिंग विद दैट टीम्स मैनेजर कि आपकी टीम की वजह से मेरी टीम अनब्लॉक नहीं हो पा रही है, सो प्लीज़ हैव अ मीटिंग और सिंकअप करवा दो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए ईजी हो जाएगी व्हेन यू आर गेटिंग द स्टेटस डेली कि टीम कहाँ है, कितना प्रोग्रेस कर रही है, कहाँ फंसी हुई है। उस चीज़ के लिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं स्प्रिंट रिव्यू में। ठीक है, स्प्रिंट रिव्यू इज नथिंग बट यू कैन कॉल इट अ डेमो मीटिंग। वी कॉल इट अ डेमो मीटिंग इन माई कंपनी। ये एक डेमो मीटिंग है कि जब आपने सारा काम कर लिया, 2 वीक्स खत्म हो गए, उसके बाद आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा। मे बी आपने लॉगिन स्क्रीन बनाई है, मे बी आपने रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बनाई है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। तो वो जो चीज़ आपने बनाई है उसका आप डेमो करोगे। अब ये डेमो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो कस्टमर माइट बी देयर, कस्टमर माइट नॉट बी देयर, लीडरशिप माइट बी देयर, माइट नॉट बी देयर, बट you will still demo the entire product to at least your team. And when I say you, your team will, the people who are working on it. तो अगर किसी ने लॉगिन के यूआई पे वर्क किया है तो वो अपना पूरा वो यूआई दिखाएगा। अगर किसी ने पेमेंट के फीचर पे काम किया है तो वो पूरा पेमेंट फीचर चला के दिखाएगा पूरी टीम को कि दिस इज़ व्हाट आई हैव वर्कड ऑन। ठीक है, होता क्या है जब पूरा आप डेमो दिखाओगे तो बाकी लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि अच्छा आपने ये कैसे किया है, या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डूइंग इट दिस वे। तो वो क्वेश्चंस आंसर करेगा, माइट भी कोई फीडबैक आए टीम की तरफ से या फिर कस्टमर की तरफ से, तो वो फीडबैक भी लेगा और उसके बाद वो जो है फीडबैक के हिसाब से बैकलॉग को एडजस्ट भी करेगा। ठीक है, इसमें बैकलॉग को क्या एडजस्ट करना है, आई टेल यू। मान लो कस्टमर आपको कहता है कि ओके यू हैव गिवन मी सम गुड थिंग्स ऑल्सो, बट पेमेंट आपने खाली यूपीआई का दे दिया है। बट मुझे खाली यूपीआई नहीं, आई वांट पेमेंट्स जहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी चल रहा हो, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के साथ साथ कैश वाला सिनारियो भी हो। तो वो चीज़ें आपने डिस्कस नहीं करी थी, बट कस्टमर सेज नाउ आई वांट इट, तो अब आपको वो बैकलॉग में ऐड करना पड़ेगा ना। तो दैट इज़ वाई दिस मीटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग क्योंकि यहीं से हमें फीडबैक मिलेगा। और अगर हमें फीडबैक नहीं मिलेगा देन आवर एंटायर प्रोसेस विल बी लाइक वाटरफॉल। बट हम तो वाटरफॉल पे काम नहीं करते, हम तो स्क्रम पे काम करते हैं, इसीलिए। ठीक है, स्क्रम पे काम करने का मतलब ही यही है कि आपको जल्दी जल्दी फीडबैक मिलता रहे, आप उसे बैकलॉग पे ऐड करते रहे ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव हो। तो दिस मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट। ठीक है, और जो नेक्स्ट मीटिंग है ये एक बहुत ही इंटरनल मीटिंग है एंड ज़्यादा फॉर्मल मीटिंग भी नहीं है, यू कैन कीप इट इनफॉर्मल ऑल्सो। जिसे बोलते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इज, यू कैन से सिमिलर टू इंट्रोस्पेक्शन इन अ सेंस। इंट्रोस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, हम अंदर झांक के देखते हैं कि व्हाट इज आर मिस्टेक्स, व्हाट इज आर गुड पॉइंट्स। वैसे ही रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, पूरी टीम चेक करेगी हमारा प्रोसेस को, हमारे प्रोडक्ट को। सो बेसिकली हमें प्रोडक्ट नहीं जज हो रहा, प्रोडक्ट तो डेमो में जज हो चुका है। अब हम अपने प्रोसेस को जज करेंगे कि इन 2 वीक्स में हमें कहाँ कहाँ चैलेंजेस आए। ठीक है, हमें कहाँ कहाँ चैलेंजेस आए, कहाँ कहाँ वी अप्रिशिएटेड समथिंग एज वेल।
सो इस मीटिंग में यूजुअली वी डिस्कस व्हाट वेंट वेल, ठीक है, मे बी हमारे कोलीग्स ने हमारी बहुत मदद करी, या फिर मे बी यू नो किसी और टीम ने हमारी बहुत हेल्प करी, तो वी एक्नॉलेज देयर हेल्प, वी से दैट ओके बिकॉज ऑफ दैट टीम माई जॉब वेंट रियली वेल, ठीक है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी वॉन्ट टू डिस्कस व्हाट डिडंट गो वेल, कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। मे बी उस टीम ने हेल्प करी बट जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी थी वो काफ़ी आउटडेटेड थी, उसकी वजह से आपको बार बार उन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ रहा था। सो दैट डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी अपडेटेड बिकॉज दैट इज नॉट लेटिंग यू डू योर जॉब, राइट। तो दैट डिडंट गो वेल, और ये टीम को आपको बताना पड़ेगा बिकॉज दे आर द वंस वर्किंग, ठीक है। व्हाट विल बी इम्प्रूव नेक्स्ट स्प्रिंट, ठीक है। तो क्या अच्छा गया, क्या नहीं अच्छा गया, टीम के कुछ रिकमेंडेशंस है मे बी प्रोसेस को लेके, मे बी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो वो सब नोट डाउन किए जाते हैं यहाँ पे, और उसके बेसिस पे आप एक्शन आइटम्स बना सकते हैं। कि अगर वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट अपडेटेड नहीं थी, तो यू कैन सेट अप मीटिंग विद देयर मैनेजर, दैट टीम्स मैनेजर, कि डॉक्यूमेंट अपडेट करके दो, ठीक है। इस तरह के और भी फीडबैक निकल के आ सकते हैं, बेसिस दैट आप एक्शन आइटम्स लिख लो एंड यू वर्क ऑन दोज एक्शन आइटम्स, ताकि आपको प्रोसेस इंप्रूव हो सके एंड आपकी टीम जो है ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। यहीं से आपकी टीम ज़्यादा मेच्योर बनती है, आपका प्रोसेस ज़्यादा डिफाइंड बनता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, मीटिंग्स हमने कवर कर ली, एक और मीटिंग है जो यहाँ मेंशन नहीं है विच इज़ कॉल्ड बैकलॉग रिफाइनमेंट। बैकलॉग रिफाइनमेंट में बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट बैकलॉग मैंने बताया कि क्या है, प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ ऑल दी आइटम्स। कई बार क्या होता है जब हमने प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया, तब हम काफ़ी हाई लेवल ओवरव्यू डाल देते हैं उसमें, लेकिन धीरे धीरे व्हेन वी गेट मोर क्लैरिटी वी कैन ऐड मोर डिटेल्स, राइट। जैसे लॉग इन फ्लो लिख दिया मैंने खाली बैकलॉग में कि आई शुड बी एबल टू लॉग इन एज अ कस्टमर, लेकिन हाउ विल आई लॉग इन, ठीक है। अब मुझे मोर क्लैरिटी है कि कस्टमर वांट्स की कैप्चा बेस्ड लॉगिन भी हो, ओटीपी बेस्ड लॉगिन भी हो, अगर एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रहा है तो फिर बायोमेट्रिक भी बेस्ड लॉगिन भी हो। तो अब मैं हर टाइप के लॉगिन के लिए एक अलग स्टोरी बना सकती हूँ, कि अगर मेरी टीम में 4 मेंबर्स है, तो एक ओटीपी बेस्ड लॉगिन पे काम कर रहा है, एक बायोमेट्रिक पे कर रहा है, तो अब मैं उसकी अलग अलग स्टोरी बना के अलग अलग लोगों को असाइन कर सकती हूँ। तो नाउ आई हैव मोर क्लैरिटी। तो बैकलॉग रिफाइनमेंट में ये जो कॉम्प्लेक्स यूजर स्टोरीज हमने बनाई हैं, यूजर स्टोरी इज समथिंग, एक एक्शन आइटम लगा लो प्रोडक्ट बैकलॉग का, ठीक है। तो उस यूजर स्टोरी को मैंने अब ब्रेक डाउन कर दिया है 4 डिफरेंट यूजर स्टोरीज में। तो बैकलॉग रिफाइनमेंट में यही करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स आइटम्स उठाते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, प्रायोरिटी रीडिफाइन करते हैं। अगर कोई स्टोरी समझने में मुश्किल हो या उसकी लैंग्वेज समझने में मुश्किल हो, तो वो चीज़ हम टीम को समझाते हैं, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि प्रोडक्ट बैकलॉग में जो भी आइटम्स है दे शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, नॉन कॉम्प्लेक्स, ताकि देखते ही टीम बता सके अच्छा ये काम ये तो मैं 2 दिन में कर लूँगा, ये तो मैं 3 दिन में कर लूँगा। बट वो ये जब भी बता सकते हैं जब आप उनको पूरी क्लैरिटी दो। अगर आपकी स्टोरी ही इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उन्हें समझने में टाइम लग रहा है, दैट मीन्स कि आपका बैकलॉग रिफाइंड नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट ओनर के साथ बैठकर या अपने टीम के कुछ लोग साथ बैठकर उसे पहले रिफाइन करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के पहले आप यू हैव टू लुक एट योर बैकलॉग एंड सी कि उसे रिफाइनमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो यूजुअली हम एक रिफाइनमेंट मीटिंग कर लेते हैं ताकि स्प्रिंट प्लानिंग आपकी और स्मूथली जा सके, ठीक है। दिस आई वोंट एक्सप्लेन अ लॉट, स्क्रम की कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। कमिटमेंट, फोकस, ओपननेस, रिस्पेक्ट एंड करेज, ठीक है। बेसिकली क्या है, इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग योर टीम, कि अगर उन्होंने कमिट किया है कि वो ये काम इतने टाइम में कर देंगे, तो एवरीबडी ऑनर्स देयर कमिटमेंट, कि वी हैव कमिटेड समथिंग वी विल स्टिक टू इट, ठीक है। जो काम कर रहे हैं पूरे फोकस से करें, दे फोकस ऑन द क्वालिटी एंड द कंप्लीटनेस ऑफ व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। तो अगर लॉगिन पे काम कर रहे हो तो लॉगिन प्रॉपरली होना चाहिए, सही से मैसेजेस आने चाहिए, अगर कुछ गलत हो गया है तो यूज़र को एरर मैसेजेस आने चाहिए प्रॉपरली। तो अपना काम पूरे फोकस से करना है। ओपननेस मीन्स कि डेली स्क्रम में और बाकी सारी मीटिंग्स में भी आप खुल के बता सके पूरी टीम को कि यहाँ मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा काम स्मूथली चल रहा है। तो यू डोंट हैव टू हाइड अवे एनीथिंग फ्रॉम द टीम, पूरी ओपननेस से बताए टीम आपको, ऐसा आपको माहौल क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ ओपननेस, ठीक है। यू ऑल्सो हैव टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट,
कि you have to respect the team, that they know how to do their jobs well. You don't have to be suspicious of their talent. You don't have to doubt their capabilities. You should always respect and have no doubt on the team's capability to deliver what they are asked to. And then courage is also about speaking openly in meetings about what you don't agree with, what you agree with, and having that culture of openness. That is the essence of Scrum values. This is something that is easily Googleable also, and that is why I'm not really focusing on that, because this session is more important for the practical standpoint of view. ठीक है. अब कॉमन मिथ्स क्या है? स्क्रम मास्टर प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है. इन सम ऑर्गेनाइजेशंस, यस, we don't have specific project managers, तो स्क्रम मास्टर ही सारा काम कर रहा है. बट स्क्रम मास्टर इज समवन जो टीम में हार्मनी बना के रखेगा, ये मीटिंग्स करेगा, मैनेजमेंट को क्लियरली एक व्यू प्रोवाइड करेगा, दिस इज व्हाट माय टीम इज फॉलोइंग एंड दे आर वर्किंग ऑन राइट नाउ. ठीक है. अब यूजुअली इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है कि स्क्रम क्या है. ठीक है. तो दिस इज योर आंसर फॉर इट. स्क्रम एक एजाइल फ्रेमवर्क है. एजाइल मैंने बताया था, एजाइल इज अ माइंडसेट, इट इज अ फिलोसफी, एंड स्क्रम उसको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है. सो इट्स एन एजाइल फ्रेमवर्क, राइट. जहाँ पे क्या हो रहा है, टीम्स विल डिलीवर small increments of value in short cycles called sprints. And the language can be completely yours. I'm not asking you to memorize this. But what I'm trying to say is we have divided our product into small increments, and we will deliver it not in one go but in small short cycles which are called sprints. इसमें 3 रोल्स है: प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम. 3 आर्टिफैक्ट्स है: प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग एंड इंक्रीमेंट. ठीक है. और इन सबसे क्या हो रहा है कि ये सब फॉलो करने से हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है. ठीक है. थ्रू द डेमो हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि हमने बनाया क्या है, अनअडैप्ट, क्योंकि हमें फीडबैक मिल रहा है और उसके बेसिस पे हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं. क्योंकि हमें रेट्रो में भी फीडबैक मिल रहा है अपने प्रोसेस पे, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, तो हम हर बार अडैप्ट कर रहे हैं. सो वी आर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्शन एंड अडैप्शन. स्क्रम वैल्यूज हमने पढ़ ली हैं. ठीक है. एंड गोल ऑफ स्क्रम क्या है कि हम चेंज को इफेक्टिवली हैंडल कर सके वाइल वी डिलीवर कॉन्टिन्यूस वैल्यू टू आवर कस्टमर्स. ठीक है. अब यहाँ पे हमें स्क्रम में क्या क्या पता होना चाहिए, क्या इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है. तो स्क्रम में बेसिकली आपसे पूछा जाएगा फर्स्टली कि व्हाट इज एजाइल वर्सेस व्हाट इज स्क्रम, व्हाट इज स्क्रम वर्सेस व्हाट इज कैनबैन. मतलब 2 फ्लेवर्स ऑफ एजाइल है, दोनों को एक्सप्लेन करना है, दोनों के डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने हैं. स्क्रम वर्सेस सेफ पूछेंगे, अगेन 2 फ्लेवर्स ऑफ एजाइल है. वाटरफॉल वर्सेस स्क्रम भी पूछ सकते हैं. तो वाटरफॉल आई एक्सप्लेन इन वन ऑफ माय वीडियोस. तो इस तरह से उनको डिफरेंशिएट करना है. प्लस व्हेन आस्क्ड अबाउट स्क्रम, you mentioned the meetings, you mentioned the artifacts, you mentioned the roles, that's fine, but most importantly हर चीज़ को इंटरव्यूज में एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है. what that means is कौन से प्रोजेक्ट्स है जिसमें वाटरफॉल यूज़ हो सकता है, कौन से प्रोजेक्ट्स है जिसमें स्क्रम यूज़ हो सकता है, वो डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है. स्क्रम किस लिए यूज़ होता है? जब कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स हो, जब यूज़र को खुद क्लैरिटी नहीं है उसे क्या चाहिए, और वो व्हेन ही इज यूजिंग द प्रोडक्ट तो वो अपना कॉन्टिन्यूस फीडबैक देके वो प्रोडक्ट बनवाएगा, तब हम स्क्रम यूज़ करते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो हमें याद रखना है स्क्रम की मीटिंग्स कितनी हैं. ठीक है. वो मीटिंग्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, कि प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, रेट्रो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर क्या है मीटिंग का. पहले हम बैकलॉग रिफाइन करेंगे. ठीक है. पहले बैकलॉग रिफाइन होगा, उसके बाद स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होगी जहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि अगले स्प्रिंट में हम किन आइटम्स पे काम करने वाले हैं. इसी मीटिंग के बेसिस पे ये भी डिसाइड होगा कि हमारा स्प्रिंट गोल क्या है इस स्प्रिंट का, इन 1-2 वीक्स का. ड्यूरिंग द स्प्रिंट, ये भी जो 2 वीक का स्प्रिंट होगा, उसमें हर रोज़ हम डेली स्क्रम करेंगे. डेली स्क्रम वो 15 मिनट की मीटिंग है जहाँ पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, कोई ब्लॉकर तो नहीं आ रहा आपको, आपने कल क्या किया था, आज क्या करोगे. तो वो है आपका डेली स्क्रम. जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया 2 वीक्स में आपने जो भी काम किया है, तो आपकी मीटिंग हो रही है स्प्रिंट रिव्यू की.
स्प्रिंट रिव्यू कह लो या डेमो कह लो, बट द आइडियल नेम इज स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू से आप डेमो दोगे, डेमो में आएगा फीडबैक, फीडबैक के जो भी एक्शन आइटम्स होंगे अगेन वो बैकलॉग में चले जाएंगे, ठीक है, उससे हमारा प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्प्रिंट रिव्यू के बाद होगी आपकी एक इनफॉर्मल मीटिंग विच इज कॉल्ड द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। स्प्रिंट रेट्रो क्या है, जिसमें आप टीम से पूछोगे व्हाट वेंट वेल इन दिस स्प्रिंट, व्हाट डिड नॉट गो वेल इन दिस स्प्रिंट। इसके बेसिस पे भी हम एक्शन आइटम्स बनाएंगे, और वो एक्शन आइटम्स आप एज अ स्क्रम मास्टर ओन करोगे कि हाउ कैन आई मेक इट ईजियर फॉर माई टीम टू डिलीवर वैल्यू। तो यू विल ओन दोज एक्शन आइटम्स, यू विल वर्क ऑन दोज एक्शन आइटम्स, आप प्रोसेस सही करोगे। स्प्रिंट रिव्यू से जो एक्शन आइटम्स आए वो आ जाएंगे बैकलॉग में, उससे प्रोडक्ट सही बनेगा, ठीक है। दिस इज द इंटायर ओवरव्यू ऑफ व्हाट स्क्रम इज, हम करते क्या है, राइट। बट सिंस वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, तो वील गो एंड डू अ डीप डाइव ऑन ईच ऑफ दीज थिंग्स कि स्प्रिंट प्लानिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स, या स्प्रिंट प्लानिंग में किस किस तरीके से हम स्प्रिंट प्लानिंग कर सकते हैं, उस पर जाएंगे। बट फॉर नाउ जस्ट डू दिस।